Hello बच्चों, let's read this question. The question says, given below are four methods, that is A to D, and their modes of action in column 2, that is 1 to 4, in achieving contraception. Select the correct combination about contraceptives. So, यहाँ पे कॉलम 1 में कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कुछ मेथड्स दिए गए हैं एंड उनके मोड ऑफ एक्शन कॉलम 2 में दिए गए हैं. इनका हमें सही से पेयरिंग करना है एंड 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने हैं. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Here the key concept is contraceptive methods and their mode of action. So हम यहाँ पे गिवन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को सेपरेटली एनालाइज करेंगे. सो स्टार्टिंग विथ व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ये एक बर्थ कंट्रोल मेथड होता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है. नाउ फ्यू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इंक्लूड्स. पहला मेथड है पिल्स. सो पिल्स ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में शामिल होते हैं. पिल्स के अंदर हमें जनरली प्रोजेस्टोजेंस देखने को मिलते हैं या फिर प्रोजेस्टोजेन एंड एस्ट्रोजेन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं. एंड इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन क्या है? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी. सो इस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण इन केस अगर स्पर्म का एंट्री सर्विक्स के अंदर हो भी जाए तो वो स्पर्म किसी भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि एग रिलीज ही नहीं हुआ है. नेक्स्ट मेथड इज condoms. कॉन्डम्स ये बैरियर मेथड में इंक्लूडेड होते हैं. एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट इनहिबिट्स फिजिकल मीटिंग between sperm and ovum. So ये डायरेक्टली मीट करने नहीं देगा बिटवीन स्पर्म एंड ओवम. और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो स्पर्म है इसको प्रिवेंट किया जाता है और इट इज प्रिवेंटेड टू रीच सर्विक्स. सर्विक्स के अंदर स्पर्म का एंट्री नहीं करने देते हैं. नेक्स्ट मेथड इंक्लूड्स वैसेक्टोमी. सो वैसेक्टोमी क्या है? इट इज अ सर्जिकल मेथड to prevent pregnancy.
वैसेक्टोमी को स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। वैसेक्टोमी ये एक परमानेंट मेथड होते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये और रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा। अगर किसी इंडिविजुअल ने वैसेक्टोमी को अप्लाई किया तो ये फर्दर फिर कभी लाइफ में प्रेगनेंसी को अटेंड नहीं कर पाएगा। सो वैसेक्टोमी में क्या होता है? इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस जो प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, इसको रिमूव कर दिया जाता है और टाइड अप आफ्टर इंसिशन। सो यहाँ पे कट किया जाता है एंड वास डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है। स्मॉल सेक्शन को रिमूव करके इसे टाई अप कर देते हैं। इसके पीछे का मेन एक्सप्लेनेशन ये है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो टेस्टिस के अंदर होते हैं। यहाँ पे स्पर्म तो बन जाते हैं, हाउएवर ये स्पर्म मूव करते हैं थ्रू वास डिफरेंस एंड फिर थ्रू ऑल द ग्लैंड्स, दैट इज सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोउरेथ्रल ग्लैंड। इन सब से होके फाइनली इजैकुलेशन के थ्रू यूरेथ्रा से बाहर निकल आते हैं। तो अगर हमने वास डिफरेंस को ही कट कर दिया तो टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन ये आगे मूव नहीं कर पाएगा थ्रू वास डिफरेंस क्योंकि वहां पे कट लगा हुआ है। इस केस में सीमेन तो रिलीज होता है, लेकिन इस सीमेन में नो स्पर्म, स्पर्म नहीं रहेगा। यहाँ पे सीमेन में हमें क्या क्या मिलेंगे? सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशंस मिलेंगे और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन मिलेगा एंड बल्बो यूरेथ्रल का भी सिक्रेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट there will be no sperm. Next method includes copper tea. कॉपर टी ये इंट्रा यूटेरिन डिवाइस को भी कहा जाता है कॉपर टी। इसमें बेसिकली ये एक डिवाइस होता है जो कि इंसर्टेड होते हैं, इंसर्ट किया जाता है इनटू यूटेरस बाय डॉक्टर और नर्स। कॉपर टी में हमें कॉपर आयन रिलीज देखने को मिलेंगे एंड ये क्या करता है, इनका फंक्शन क्या होता है? इट सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी। इसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रिवेंट्स implantation. So now if we check our options here, A pill ये मैच होगा 3 के साथ, that is पिल को लेने से it prevents ovulation. B condom ये क्या करता है? It prevents sperm reaching cervix, so B will be matched with 1. C vasectomy इसमें क्या होता है? It will be matched with 4. सीमेन रिलीज होगा लेकिन सीमेन में कोई स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी कॉपर टी ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.